ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्याध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यपिपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्ति निवादिन कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यं गतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यावसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस संसार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उन वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका का बुद्धि नहीं होती। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैर्गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार के तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसीलिए तो उन भोगों एवं और उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यवानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। और सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का वह समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूत् मा ते संगोत्सत्वकर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो।
तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्ता धनंजय, सिद्ध्य सिद्धौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। दूरेण व वरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। इस समस्त रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसीलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। बुद्धि युक्तो जतातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद् योगायुज्यस्व योगस् कर्मसु कौशलम्। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्या मनीषिणः, जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिरव्यतितरिष्यति, तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुते विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला, समाधावचला बुद्धिस् तदा योगमवाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्येवात्मना तुष्टस् स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है,
उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुःखेषु अनुद्विग्नः मनः सुखेषु विगतः स्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वदा निष्प्रह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यस्सर्वत्रानभिस्नेहस् तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा देता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय जो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यततो वापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण वे प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसीलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संज्ञात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है
और बुद्धि का नाश हो जाने से वह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष वियुक्तैष तो विषयानिन्द्रियेष चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न तेजसौराशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिरशांतस्य कृतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो विधीयते ततस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तस्माद् यस्य महाबाहो न निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसीलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं उसी की बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जानता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। जैसे नाना नदियों के जल से सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में सबको विचलित न करते हुए भी समा जाते हैं वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। विहाय कामान यह सर्वान्
पुमांस चरति निःस्पृहः निर्ममो निरअहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है। येषां ब्राह्मी स्थितः पार्थं नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयो अध्यायः। ओम वसुदेवसुतं देवकंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।